वेरी गुड मॉर्निंग। सो फाइनली कितने दिनों बाद मिल रहे हो, है ना। इंडिपेंडेंस डे भी हो गया, संडे भी अच्छा खासा एंजॉय हो गया, और आप लोग अभी फुल ऑन फ्रेश मूड में अभी मेरे सामने हो, है ना। नहीं सर, आपके सामने कहाँ से हो आप? हमारे सामने। हाँ ठीक है, हम एक दूसरे के सामने ही हैं। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अगर आप मॉर्निंग में देख रहे होंगे तो, अदरवाइज नून में देख रहे होंगे तो वेरी गुड आफ्टरनून, एंड अगर आप इवनिंग में मिल रहे होंगे तो वेरी गुड इवनिंग। सर हम रात में पढ़ाई करते हैं, बकवास हो रही, सुबह सुबह इतने जोक मत मारा करो, है ना। तो फिलहाल शुरू करते हैं। एसपी, हाँ सुना सुना सब्जेक्ट है। यस, ये 12th में आपका ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाने आया हूँ। सर आप कौन? मैं हूँ सीए विशाल माल्या, और आप लोग कौन हो? तो आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, बड़े प्यारे प्यारे मासूम से स्टूडेंट, ठीक है। घर वालों के लिए मॉन्स्टर्स, एंड यस डेफिनेटली आप लोगों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों पे दी है ना। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एसपी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। पहले सेशन में जो इंट्रो मैंने लिया था उसमें मैंने ये बता दिया था कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, एंड इसका आपको लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होने वाला है। कंपनी से अगर डील करना है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसका बेसिक नॉलेज होना मस्ट है, एंड डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें कंपनी के रिलेटेड जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसका नॉलेज हमें यहाँ पे लेना है। एक्सपर्टाइज नॉलेज, जब अगले लेवल पे जाओगे तो उसका एक्सपर्टाइज नॉलेज भी आपको मिलेगा। तो चलो बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। एक चीज से यूज टू हो जाओ, मैं कभी कोई सीक्वेंस से नहीं जाता हूँ, एंड मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ। जैसा मूड होता है अकॉर्डिंग टू दैट मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, है ना। सर हमारा भी मूड अभी पढ़ने का नहीं है, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहा है ना। चलो फिलहाल तो पॉइंट ये है, चैप्टर नंबर 11 नोट्स आपके सामने अवेलेबल होगा, एंड अगर पीडीएफ फॉर्म में आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए गए तो उसका प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से सिस्टमेटिक फाइल में लगा देना, एंड मेक श्योर कि जब जब हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने तो वहाँ पे वो नोट्स अवेलेबल हो आपके पास, है ना। तो चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ऊपर देखो मार्केट की बात कर रहे हैं तो यस, अकोला में रहते हो तो यस डेफिनेटली बहुत सारा मार्केट है। भाजी मार्केट है, यस कपड़ा मार्केट भी है, उसी तरीके से सोना चांदी का भी मार्केट है। तो अभी सर मैंने भाजी मार्केट जाना या कपड़ा मार्केट जाना, इट डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपको घर वाले बोल रहे हैं आलू सब्जी बैंगन वैगन सब लेके आना है तो क्वाइट ऑब्वियस से आपको वो कह रहे हैं बेटा भाजी मार्केट जाना, एंड वहाँ भी सब चीज़ें मिलेगी, वहाँ से सब उठा के लेके आना है। आई होप सो आपको आलू और चीकू में फ़र्क समझ में आता है। बॉयज स्पेशली आपके लिए बात कर रहा हूँ, है ना। वेरी गुड। तो ये सीधा है कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो मार्केट में जाना है। यस, अगर मान के चलो दिवाली की शॉपिंग करनी है तो भाजी मार्केट में जाओगे शॉपिंग करने के लिए, नहीं तो क्वाइट ऑब्वियस आप वहाँ पे जाओगे कपड़ा मार्केट, एंड वहाँ पे जाके जितना शॉपिंग करना है आप ढेर सारा कर सकते हो। नहीं सर मुझे सोना चांदी लेना है, अभी ये क्या कहते हैं दशहरा आ रहा है तो दशहरे पे गोल्ड लेना बहुत लकी होता है, तो हम लोग गोल्ड लेने में इंटरेस्टेड है, तो आपको जाओगे सराफा मार्केट, है ना। तो इसका मतलब जो जरूरत है अकॉर्डिंग टू दैट आप वो मार्केट में एंटर करोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से एक मार्केट और होता है, ये भाजी मार्केट, कपड़ा मार्केट, और आपका ये सोना चांदी मार्केट के अलावा उसे कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट। अब ये मार्केट कहाँ है? अकोला में होता है भाई, होता है। सुनो पहले सुन तो लो। तो यस डेफिनेटली फाइनेंशियल मार्केट में आप कब जाओगे? जब आपको फंड की जरूरत होगी तो आप जाओगे फाइनेंशियल मार्केट में। समझ में आ रहा है? यस, फंड की जरूरत कब पड़ती है? फंड की ज़रूरत कब पड़ती है? सर चॉकलेट खरीदना तो भी पैसे लगते हैं। अरे मैं चॉकलेट एंड कैडबरीज की बात नहीं कर रहा, थोड़ा ऊपर सोचो, बड़ा सोचो, है ना। कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो क्वाइट ऑब्वियस इसके लिए फंड लगने वाला है, एंड इतना फंड आपके पास नहीं है। पापा से पूछो तो खींच कान के देंगे, ए भाई मेरे पास भी इतने पैसे नहीं जितने तू मांग रहा है ना। तो इन दैट सिनेरियो आप जाओगे कहाँ? सर टैलेंट वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं चाहता हूँ कि मेरे टैलेंट मेरे क्या कहते हैं मेरे देश के काम में कुछ आए, तो मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो बड़ा करना है तो क्वाइट ऑब्वियस उसके लिए फंड लगेगा, एंड वो फंड के लिए आपको फाइनेंशियल मार्केट में ही जाना पड़ेगा। एक बार ये मार्केट में चले गए तो बहुत सारे लोग अवेलेबल मिलेंगे आपको, एंड वहाँ पे आपको आपका पैसा भी मिल जाएगा। पैसा लेके भूल जाना है? नहीं बेटा, पैसे लिए हैं तो देना भी पड़ेगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर की। यस, फाइनेंशियल मार्केट में सबसे बड़ा एक सेक्टर होता है बैंकिंग सेक्टर, जहाँ पे आपको बहुत सारा फंड अवेलेबल है। सिर्फ बैंक को जाके आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देना है, अकॉर्डिंगली बैंक आपको ये सारा फंड प्रोवाइड करेगा। दैट्स वाई हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट। सर फाइनेंशियल मार्केट है तो आगे और कोई भाजी मार्केट वाला भी एक चैप्टर है क्या? नको रे बाबा, एक ही मार्केट पे फोकस करना है, वो है फाइनेंशियल मार्केट। ओके डन। चलो ऊपर देखो, आज के चैप्टर में क्या है, किस तरीके से पढ़ना है वो सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल फोकस करना। तो फाइनेंशियल मार्केट ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आपको फाइनेंस की जरूरत है तो आप जाओगे फाइनेंशियल मार्केट में। अब ऊपर देखो, मौसम अच्छा है। अगर मान के चलो कोरोना ना होता, मौसम इतना सुहाना है, अच्छी खासी हिट मूवी लगी है, तो क्या करते हैं? यस,
वीकेंड आ रहा है, प्लान बना लो एंड अपने प्लान के हिसाब से आप वहाँ पे टिकट बुक करने जाओगे, लेकिन टिकट बुक करने के लिए पैसे लगते हैं बच्चों, एंड वो पैसे आपके पास नहीं है, तो क्या करोगे? यस, 100, 200, 300, 400, 500 तक के अगर फंड का जुगाड़ करना है, घर में एक ही पर्सन है, मम्मी। यस, मम्मी के पास चले जाओ एंड मम्मी से कहो, मम्मी प्लीज़ 500 रुपये देना, 200 रुपये देना, एक मूवी देखनी है, फ्रेंड्स के साथ देख के आते हो, प्लीज़ मम्मी, तू तेरे जैसी प्यारी मम्मी तो कहीं नहीं है, किसी की नहीं है, बाकी तो हम लोग छोड़ो, जो भी जितना मक्खन मारोगे अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो फंड अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब छोटा मोटा अमाउंट चाहिए तो मम्मी के पास जाओगे, 10,000 चाहिए, क्यों चाहिए? 10,000 नहीं, मान के चलो आपको करीबन एक मोपेड ही लेनी है, तो करीबन मोपेड आज की तारीख में 50-65 हज़ार के आसपास आ जाती है। हाँ, अगर 65 हज़ार की मोपेड लेनी है तो जाओ मम्मी के पास, मम्मी बहुत अच्छी है, तो कसम से तेरे जैसी तो और कोई मॉम नहीं है, बेस्ट मॉम है तू वर्ल्ड की। मम्मी पूछेगी, बेटा चाहिए क्या? सीधा सीधा बोल, मक्खन मत मार। तो बोलेगा, तो फिर कहोगे, सर वो मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब वो साइकिल पे नहीं जमता, तो मुझे मोपेड चाहिए। तो मोपेड के लिए 65,000 चाहिए, यूँ खींच के मिलेगा, मेरे पास क्या पैसों का जाड़ हुआ है, तो तेरे को 65,000 दूंगा? ना 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 ना, ये सब चीज़ें के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे अगर इतना सारा पैसा चाहिए? तो फाइनली मॉम के अलावा डैड भी है, तो डैड के पास जाओ। आपको ढेर सारा पैसा अगर चाहिए तो डैड के पास जाओ, लेकिन इतना आसान नहीं है पापा आप जितना कह रहे हो। सर डैड है वो, डैड खा जाएंगे, मुझे डंडे वंडे से मारेंगे, तो ठीक है ना, साथ में बॉडीगार्ड लेके जाओ, मम्मी को लेके जाओ, मम्मी के पल्लू के पीछे से बोलना, पापा मुझे पैसे चाहिए मोपेड लेने के लिए। फिर जो भी होगा वो मम्मी आगे संभाल लेगी, सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट करनी होगी। तो इन शॉर्ट सिर्फ कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए, तो मम्मी के पास जाओगे। बहुत सारा पैसा चाहिए, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, करोड़ में पैसे चाहिए, तो क्वाइट ऑब्वियसली आप डैड के पास जाओगे। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में भी 2 कैटेगरीज है। ओए सुनो ध्यान से, उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में भी जैसे आप जाओगे तो वहाँ 2 दरवाजे दिखेंगे। है कौन कौन से दरवाजे? पहला मनी मार्केट एंड नंबर 2 कैपिटल मार्केट। कौन कौन से 2 दरवाजे? एक दरवाजे के ऊपर लिखा होगा मनी मार्केट, एक पे लिखा होगा कैपिटल मार्केट। अब जैसे आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर गए तो आपको 2 दरवाजे दिख रहे हैं। अब कहाँ जाना? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 करने की ज़रूरत नहीं है। सोचो, दिमाग लगाओ और सोचो ये कि आपको फंड कितने की ज़रूरत है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का फंड चाहिए तो कहाँ जाते हो? 100-200 के लिए कहाँ जाओगे? मम्मी के पास। तो यहाँ पे हमारे पास मम्मी है, वो कौन सी है? मनी मार्केट। एम फॉर मम्मी, एम फॉर मनी मार्केट। एंड बहुत सारा पैसा चाहिए तो कहाँ जाओगे? डैड के पास। डी फॉर डैड एंड यहाँ पे डी पे से नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ है कैपिटल मार्केट। सिंपल लॉजिक है बॉस। इसका मतलब अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में घुस जाओ, वहाँ पे तुम्हें लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर छोटी मोटी ज़रूरतें हैं तो उसके लिए कहाँ जाओगे? मम्मी। और हमारे मम्मी यहाँ पे कौन सी है? मनी मार्केट। एम फॉर मम्मी, एम फॉर मनी मार्केट। क्लियर? इतना समझ में आ गया तो चैप्टर ओवर है ना, बस ये चैप्टर में इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। समझ गए ढोकलो? अरे ढोकड़ा और सिमझा के तुम्हें, यस मैं वही बोल रहा हूँ है ना। तो सिंपल है कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट, जैसे भाजी मार्केट उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंशियल मार्केट में चले जाओ। फाइनेंशियल मार्केट में गए तो वहाँ 2 दरवाजे दिखेंगे, एक तो मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। सब मनी मार्केट में जाओ या कैपिटल मार्केट में जाओ, डिपेंड्स कि आपको फंड कितने टाइम के लिए चाहिए, कितना फंड चाहिए। थोड़ा सा फंड चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो मनी मार्केट में घुस जाओ, एंड बहुत सारा पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट। एम फॉर मनी, एम फॉर मम्मी, ऐसे याद रखना है। ठीक है? क्लियर है? तो फंडा क्लियर है? अगर इतना समझ में आ गया तो चैप्टर यहीं ओवर एंड आउट हो जाता है। बस इसको थोड़ा सा मुझे डिटेल में ब्रशअप करके देना है। ठीक है? तो नोट्स आपके सामने रखना। मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर नंबर जोर से बोलो, चैप्टर नंबर 11 है ना। चलो बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं। एटलीस्ट एक बार गिन के 5 मिनट फोकस करना, नालायक को हो जाएगा अपना, है ना। ओके चलो, फाइनेंशियल मार्केट पहला पेज, बड़ा सा हेडिंग, चैप्टर नंबर 11। ओके फाइन। हाय सुनो, इंट्रोडक्शन। In an economy, individuals, corporate, government, etc. may have excess fund and may want to invest it.
दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स, है ना। अरे बैंक, ये देखो तुम्हारे पास भी अगर बहुत सारा पैसा होगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, या तो एक प्लॉट ले लोगे, एक प्रॉपर्टी ले लोगे, या तो कहीं उसका एफडी बना लोगे, है ना। तो इन शॉर्ट क्या कर रहा है, अगर आपके पास सरप्लस फंड है तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारा पैसा होता है तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर्स। देखो, yes, on the other hand there may be businessmen, corporate, governments etc which may need fund who are called the borrowers। तो जो पैसे ले, देखो मैं इन्वेस्ट करूंगा तो I will be considered as investor, जो पैसे लेगा he will be considered as a borrower। The investor lends money to the borrower through a market called a financial market। सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है। ओके, वेरी गुड। आगे नीचे में आ जाओ। फाइनेंशियल मार्केट, उसका मीनिंग ऐसा लिखा होगा, फाइनेंशियल मार्केट मीनिंग। तो एक काम करते हैं, मैं इंट्रो वाला पार्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, इंट्रो वाला पार्ट आपके एंड पे एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ नीचे मीनिंग के ऊपर जा रहा हूँ। पहले मीनिंग पढ़ेंगे, नंबर 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन रट्टा मारना, अगर आपको एसपी में आउट ऑफ स्कोर करना है तो उसका एक सिंपल फंडा है, एक गोल्डन रूल है कि प्रेजेंटेशन पे फोकस करना। जैसे यहाँ पे कैसे प्रेजेंटेशन है, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट पूछा तो पहले क्या बोल दिया उन्होंने, मीनिंग नंबर 1, नंबर 2 एक भाई साहब के डेफिनेशन छापेंगे, एंड थर्ड में उसके कोर कंटेंट पुट अप करेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी सेम टू सेम तरीके से लिखना है। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे सभी ऑथर्स की डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। बॉयज रट्टा मारने में थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन फोकस करोगे तो आप लोग भी यहाँ पर रट्टा मार पाओगे। अरे क्वाइट ऑब्वियस है, मैं हूं ना, करवा दूंगा। देखो पहला मीनिंग, an institution that facilitates exchange or transfer of financial instrument including deposits, loan, corporate stock, government bonds etc। ये इसका मीनिंग है, an institution that facilitates exchange or transfer of financial instrument। number 2, it acts as a link between two different groups, that is investors and borrowers। it acts as a group between investors and borrowers। ऊपर देखो, नहीं समझ में आया। फाइनेंशियल मार्केट में यूजुअली बैंक्स होते हैं हमारे सामने। जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो अपने सामने बैंक को सामने रखना। तो बैंक यूजुअली करते क्या है, ये आपसे एज ए एफडी पैसा लेते हैं, आपसे एज इन द फॉर्म ऑफ एफडी आपसे पैसा लेते हैं, एंड वही पैसा एज अ लोन कोई बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं। तो आपको एफडी का रेट कितना दे रहे, मान के चलो 7% आपको इंटरेस्ट देंगे। अगर आप मेरे यहाँ पे एफडी बनाओगे तो आपको 7% से इंटरेस्ट मिलेगा, एंड यही पैसा मैं बिजनेसमैन को देता हूँ, कितने 10% से। तो मेरा बेनिफिट क्या है, यहाँ पे 7% आपको दे रहा हूँ और यहाँ से लेके कितना रहा हूँ 10%, तो डिफरेंस कितना 3%, 3% का मेरा ये प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है। तो बैंक एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द बोरोर एंड द इन्वेस्टर। समझ में आ रहा है। तो बैंक दोनों के बीच में एज अ मेडिएटर काम करता है, बस यही बोलना है। ओके, नीचे डेफिनेशन देखो, कौन है वो, कौन है, सिंघम, नहीं सिंघम नहीं है, ब्रिंगम है वो। बॉयज बोल रहे चिंगम, अबे चिंगम नहीं है ना, सिंगम है, वो है सर ब्रिंगम। ओके, ब्रिंगम। ए तुम्हें अगर इतना डिफिकल्ट लगता है ना तो इतना लिख देना, ड्यू रिस्पेक्ट के सर ब्रिंगम। ब्रिंगम को याद कैसे रखोगे, सर चिंगम नहीं सर सिंगम। अबे कैसे भी याद रखो, मैंने 2 तरह के दिखे, सिंगम बोलो या चिंगम बोलो, लेकिन लिखना वहाँ पे ब्रिंगम ही। गलती से कि चिंगम लिख दिया ना तो मार्क्स पूरे कट जाएंगे। प्लीज 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 फॉर गॉड से, ये सारे ट्रिक्स है सिर्फ ऑथर के नाम याद रखने के लिए। ओके चलो देखें, यस। According to Sir Brigham, it defines financial market as the place where people and organization wanting to borrow money or brought together with those having surplus fund is called a financial market। ओए क्या प्यारी definition, क्या बोल रहा है वो। Financial market, it defines financial market as a place where people and organization wanting to borrow money, जिनको पैसे चाहिए, wanting to borrow money are brought together with those having surplus fund is called a financial market। From this definition, it is clear that a financial market is a place where the borrowers and the lenders of a money are brought together directly or indirectly। समझ में आ रहा है। तो ये वो मार्केट है जहाँ पे देने वाला भी खड़ा है और लेने वाला भी खड़ा है। समझ में आ रहा है। ओके, देने वाला लेने वाले से मिलेगा, भाई तेरे को कितने चाहिए, वो बोलेगा मेरे को इतने चाहिए, तो वो उसे उतना हैंड ओवर करेगा। ठीक है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इसके चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, ओके वेरी गुड। तो सर चिंगम, सर ब्रिंगम। ओके गुड। चलो नीचे रोल मिला तुम्हें। ओके, एक काम करते हैं, मैं फिलहाल
यहीं पे रुक जाओ या क्या करो, एक रोल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद ये सेशन यहीं कंप्लीट करूंगा। चलो आज का एग्जाम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करना, लर्न करना है। चलो देखो, द रोल परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट इन द इकोनॉमी इज समराइज्ड एज फॉलो। वो बोल्ड लेटर में आपको ऑलरेडी दिया है, ये कीवर्ड्स है, ये एज इट इज कैप्चर करके आपको एग्जाम में लिखना है। 2 मिनट। चलो देखो, द फाइनेंशियल मार्केट, 1 मिनट सर, फाइनेंस 1 मिनट, तुम्हारा रोल क्या है घर में? एक घर में क्या धींगा मस्ती करने का सिर्फ रोल नहीं है, क्वाइट ऑब्वियसली तुम्हारे सिर पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम्हारे भी कुछ रोल डिफाइंड है। यस, तुम्हारा रोल ये है कि यस डे टू डे बेसिस पे लेक्चर्स कंप्लीट करो एंड अच्छे सिंसियरली पढ़ो एंड अच्छे अच्छे फ्लाइंग मार्क्स के साथ आगे पास ऑन होना है, विशाल सर का नाम भी रोशन करना है ना। ये आपका रोल है। मेरा रोल क्या है? आप लोगों को पढ़ाना, सही तरीके से पढ़ाना, सही ढंग से पढ़ाना, ना पढ़ो तो खींच के रपट के देना, लेकिन वो नहीं दे सकता। द रीजन बीइंग फेस टू फेस नहीं है ना। ओके चलो, तो वर्चुअल में ये एक ड्रॉबैक है कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ और ना आप मुझे देख पा रहे हो, सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। ओके फाइन, तो हर एक पर्सन का एक रोल होता है, उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। पहला रोल क्या है? यस देखो, द फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइजेस स्कैटर्ड सेविंग और सरप्लस फंड फ्रॉम हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, central government etc. and channelize the mobilized fund for productive purpose। 1 मिनट, फाइनेंशियल मार्केट की है सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ये क्या करता है? ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो छोटे छोटे हम जैसे लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, इनसे ये फंड गैदर करेगा। अब मान के चलो आपका 10,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, लेकिन ये सरप्लस फंड है। तो ये सरप्लस फंड से ना आप कुछ खरीद सकते हो ना कुछ। मुझे बोलो, आपके पास 2 लाख है, आप क्या कोई प्रॉपर्टी परचेस कर सकते क्या? नहीं। तो ऐसे जो छोटे मोटे फंड्स है जो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो यूजुअली वो सब पैसा आप कहाँ लेके आओगे? मेरे पास। मेरे पास अगर ये थोड़ा थोड़ा पैसा आता जाएगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा, करोड़ में पैसा जमा हो जाएगा, एंड वो सारा करोड़ में जो पैसा है मैं किसी और को एज ए लोन करके दे सकता हूँ। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग मोबिलाइजेस स्कैटर्ड सेविंग्स। स्कैटर्ड सेविंग मतलब सबके पास थोड़ा थोड़ा जो पैसा है उसको मैं एक लोकेशन पे लेके आता हूँ, वही पैसा पुल करके किसी और को देता हूँ। ओके सेकंड, yes it makes arrangement to invest fund in those units who need such fund for productive purpose। अब मान के चलो आप लोग मेरे पास एफडीज बनाने के लिए आ गए, मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए, अब बहुत सारा पैसा भी जमा हो गया, तो ये पैसा मैं किसी को दूंगा जिसको एक्चुअल में अपने बिजनेस के लिए फंड की जरूरत है। तो सेकंड रोल क्या है? आपसे फंड कलेक्ट करना, एक जगह पे जमा करना एंड वो पैसा किसी और को हैंड ओवर करना। तो सेकंड में कीवर्ड है टू इन्वेस्ट फंड। ओके तीसरा, यस टू एंश्योर, उसने लिखा है इट मेक्स अरेंजमेंट टू इन्वेस्ट फंड इन दोज यूनिट्स। दोज यूनिट मतलब वो फैक्ट्रीज की बात कर रहा है, वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, वो बड़े बड़े कंपनीज जिनको एक्चुअल में फंड की जरूरत है। तीसरा, इट एंश्योर्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सरप्लस फंड टू दोज हु नीड्स द फंड, एज अ रिजल्ट इट फैसिलिटेट्स नेशनल ग्रोथ। मुझे बड़ा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या जितने बड़े बड़े कंपनीज है, इनके पास अगर प्रॉपर फंड नहीं जाएगा, अगर फंड नहीं जाएगा तो उनका वर्किंग कैसे होगा? अगर वर्किंग नहीं होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? समझ में आ रहा है? अगर टाइम टू टाइम फंड प्रोवाइड नहीं होगा तो उनका बिजनेस शटडाउन हो जाएगा, बिजनेस शटडाउन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो इसलिए क्या होगा? नेशनल ग्रोथ डिक्लाइन होगी। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट है ये एक चीज़ का ध्यान रखता है कि मेक श्योर कि जिसको जब फंड चाहिए वो अकॉर्डिंगली प्रोवाइड होते रहे, सो दैट इकोनॉमी आगे बढ़ते रहेगा एंड अकॉर्डिंगली इकोनॉमी का ग्रोथ भी होते रहेगा। तो लास्ट में थर्ड फोर्थ तीसरा रोल इंपॉर्टेंट है नेशनल ग्रोथ। एंड लास्ट वन, इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लास बाय प्रोवाइडिंग देम द नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्स। तुम्हें क्या लगता है धीरू भाई अंबानी के एक दिन में इतना फेमस हुआ? नहीं, छोटी सी शॉप से शुरुआत की थी, आज इतना बड़ा उसने एम्पायर खड़ा कर दिया। ये किसकी वजह से हुआ? ये फाइनेंशियल मार्केट की वजह से ही हुआ है। ओके, तो लास्ट में कीवर्ड है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लास। डन? ओके चलेगा। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट रोल्स है। लास्ट पॉइंट, the different components of financial market facilitates rapid growth and development of industrial sectors and other sectors of the economy. Thus, financial market brings about overall development of a country and contributes lot to raise the standard of living of the people as well as well-being of the society। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। आई होप सो आपको कौन सा समझ में आ गया। चैप्टर का थीम मैंने दे दिया, चैप्टर है 11, चैप्टर नंबर 11 दैट इज विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल मार्केट। जैसे भाजी मार्केट वैसे फाइनेंशियल मार्केट। ये मार्केट में तब आप तभी जाओगे जब आपको फंड की जरूरत होगी। अगर थोड़ा सा फंड चाहिए तो मम्मी के पास जाओ, यहाँ पे मम्मी कौन है? वो मनी मार्केट है। अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो आपको यहाँ पे जाना है कैपिटल मार्केट, जो कि हमारा डैड है। क्लियर है? ओके,
तो आज इंपॉर्टेंट ऐसे कंप्लीट कर दिया, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, सर्चिंगम नहीं सबरिंगम, हाँ सबरिंगम, और वो डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है, एंड नीचे में रोल 4 इंपॉर्टेंट रोल है वो भी आपको लर्न करना है। तो फिलहाल मैं यही रुक रहा हूँ, फिर मिलेंगे, रोज मिलेंगे, नहा के बैठना है, अबे तुम नाओ मत नाओ, लेकिन मेक श्योर कि मेरा लेक्चर रेगुलर बेसिस पे आपको अटेंड करना है, एंड मेक श्योर कि अकॉर्डिंगली मेरे साथ आगे मूव ऑन भी करना है, ठीक है। तब तक के लिए सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।